नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे आस माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके आस माता का नियम था। वह हमेशा सवा पहर दिन होता तब तक आस माता की पूजा करती। उसके एक बेटा और बेटी थे। उसने उनके नाम भी आसमाई और आसलिया रख दिया। बुढ़िया आस माता की पूजा करती और जीविकोपार्जन के लिए खेती बाड़ी का काम करती। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। वह हमेशा दोनों के अच्छे के लिए सोचती थी। उसके घर में ज़्यादा धन माल तो नहीं था, बस थोड़ी सी खेती बाड़ी से ही वह गुजारा करती थी। बेटा बड़ा था तो एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जाऊँ, कुछ अच्छा कमा कर लाऊंगा तो अपने भी घर में आराम हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा पर परदेश में तो कमाई के लिए पैसा चाहिए और अपने पास तो इतना कुछ है ही नहीं। तब आसलिया बोला, माँ कुछ पैसे लोगों से उधार मांग के मैं ले जाता हूँ और जब कमा कर लाऊंगा तो फिर उन्हें लौटा देंगे। माँ ने कहा ठीक है। वह गांव में साहूकार के यहाँ गई और पैसे उधार ले आई। आसलिया परदेश चला गया। वह इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा था तो उसको चार जुआरी जुआ खेलते हुए मिल गए। उसने जब उनसे पूछा कि कहीं काम मिल जाएगा तो उन्होंने उसके पास पैसा देखकर उसे वहीं बिठा लिया और जुआ खिलाने लगे। आसलिया तो कुछ जानता नहीं था। पहले एक दो बार उसे जितवाया, फिर धीरे धीरे सारा धन उसका खाली करवा दिया। उसके पास पैसे नहीं रहे तो वह इधर उधर घूमने लगा कि अब माँ को क्या जवाब दूंगा। वह चिंता के मारे फिर से गांव की ओर लौट रहा था। इधर साहूकार बुढ़िया से पैसे मांगने लगा। कर्ज चुकाने के लिए बुढ़िया खेतों में ज़्यादा काम करने लगी और आसलिया के तो कुछ समाचार ही नहीं आए। वह भी दुखी होने लगी। यह सोचकर भी वह दुखी होने लगी। आस माई से माँ का दुख देखा नहीं जाता, परंतु वह छोटी थी तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन आसबाई माँ से बोली, माँ आज मैं भी खेत पर चलूँगी। वह भी माँ के साथ हो गई और वहाँ उससे जैसा हुआ काम करने लगी। वह धीरे धीरे खुदाली से खेत को खोदने लगी तो उसको एक जगह खन की आवाज़ आई। उसने देखा अंदर क्या है। वह और खोदने लगी तो अंदर एक घड़ा नज़र आया। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ यह देखो क्या है। माँ ने आकर देखा तो अंदर स्वर्ण मुद्रा का कलश था। माँ ने खेत के मालिक को बुलाया कि यह कलश आपके खेत में से मिला। खेत मालिक ने उनकी ईमानदारी पर उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया को दे दी। तब बुढ़िया ने इनकार कर दिया तो खेत मालिक ने प्रसन्न हो मुद्राएं और बढ़ा दी। तब बुढ़िया बोली, मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस साहूकार का कर्ज उतर जाए और आसबाई की शादी धूमधाम से हो जाए। बुढ़िया की ईमानदारी से मालिक ने साहूकार का कर्ज चुकाया और आसबाई को अपनी घर की बहू बनाया। आशा माता की कृपा से बुढ़िया धन्य हो गई। इधर बेटा जब घर लौटा तो उसे सारी बात का पता लगा तो उसकी आंखों में आंसू आए। अब वह भी माँ के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाने लगा। दोनों माँ बेटे आस माता की पूजा करते और शांति का जीवन जीने लगे। आस माता ने उनकी ईमानदारी से प्रसन्न हो उन पर कृपा करी। आस माता बुढ़िया पर कृपा करी वैसी सब पर करना, अधूरी को पूरी और पूरी को परवान करना। तो ये थी हमारी आज की आस माता की कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बोलो जय आस माता की। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी का मेला भरा और सब गांव के लोग वहां जाने लगे। उस गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। माँ बोली, बेटी तू मेले में जाकर क्या करेगी। लेकिन बेटी तो मानी नहीं।
माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बना दिया और पानी का लोटा दे दिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाना और एक तू खाना और पानी पी लेना। और वह लड़की मेले में चली गई और गणेश जी के सामने ऊंचा टेकरे पर बैठ गई। सब लोग मेला देखकर आने लगे तो सबने उस लड़की को घर चलने को कहा, पर लड़की तो नहीं मानी और कहने लगी कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं जाऊंगी। जब भीड़ कम हो गई तो वह लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लड्डू आपके लिए और एक लड्डू मेरे लिए। ऐसा कहते सारी रात बीत गई। फिर गणेश जी ने सोचा, जब तक इस लड़की का लड्डू नहीं खाऊंगा तब तक यह घर नहीं जाएगी। तब गणेश जी ने उसके हाथ से लड्डू खा लिया और पानी पी लिया और लड़की से कहने लगे कि तुझे जो मांगना है वो मांग ले। लड़की बोली, गणेश जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी भी लड़की के पीछे पड़ गए। मांग ले लड़की, तुझे जो भी चाहिए। तब वह कहने लगी, मुझे अन्न धन लाज लक्ष्मी, लक्ष्मी नौखंड का महल, खूटी हार सेज, भारतार को पूत, रुनझुन भतीजों, यह सब मांगू हूँ। गणेश जी बोले, तू दिखने में तो बहुत छोटी दिखे और इतना सब संसार का सुख मांग लिया, और तू अब घर जा, तुझे यहाँ सब सुख मिल जाएगा। अब वह लड़की बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर घर आई। घर आने पर माँ बोली, बेटी, तुम्हें इतनी अधिक देर कैसे हो गई? तो बेटी ने कहा, माँ, गांव के सभी लोग गणेश जी के दर्शन करके ही आ गए थे। मैंने तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाया। उसके बाद गणेश जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे यह सामान दिया और सब लोग देखते ही रह गए। उस दिन से सभी गांव के लोगों ने गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। गणेश जी महाराज, उस लड़की पे टूटे वैसे सब पे टूटना, अधूरी की पूरी और पूरी की परवान करना। बोलो जय गणेश जी की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।